Hello students, so today I am discussing elimination reactions. Elimination reaction हमें मालूम है, देखो जब किसी भी सबस्ट्रेट में से या तो दो एटम्स या दो ग्रुप्स या एक एटम या एक ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 और Cl. ठीक. इससे क्या बनना, इससे किस चीज़ का बनना आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2. कब बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2? कब बनेगा, जब इस स्टार्टिंग मटेरियल में से यहाँ से क्या निकल रहा है आपका क्लोरीन और वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन. ठीक है. तो बाय द एलिमिनेशन ऑफ रिमूवल ऑफ दीज टू एटम्स दिस एथिल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू इथेन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. तो किसी भी रिएक्शन में से कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल है, कोई भी सबस्ट्रेट है, उसमें से दो चीज़ निकल जाती है, तो दैट इज़ नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक. दोनों एटम भी हो सकते हैं, दोनों ग्रुप्स भी हो सकते हैं, या एक एटम या एक ग्रुप हो सकता है. अब एलिमिनेशन क्या होता है, वो तीन तरीके का यहाँ पर मैंने मेंशन किया है. अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, सो ऑन. ऐसा भी हो सकता है और भी हो सकते हैं. तो अल्फा एलिमिनेशन क्या होगा, जब देखो हमें मालूम है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ निकलती हैं, ए निकलेगा और एक बी. दो चीज़ें, दो एटम्स, दो ग्रुप, कुछ भी दो चीज़ें निकलेंगी. तो यदि दोनों एलिमिनेट जो एटम्स हैं या ग्रुप है वो सेम कार्बन से अटैच होंगे, एक ही कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है, दोनों चीज़ें एक ही एटम से निकल रही हैं, दैट इज़ नोन एज अल्फा एलिमिनेशन. ठीक है. क्यों? जिससे क्या होता है आपका, ये निकल रहा है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं. ठीक. तो यदि दोनों एक से निकलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, जब जो दो चीज़ निकल रही है, एक इस कार्बन से निकलेगा, एक उसके एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा, तो दैट इज़ नोन एज दिस कार्बन इज अल्फा एंड सेकेंड वन इज बीटा. तो इसको क्या कहेंगे, आपका बीटा एलिमिनेशन कहते हैं. ठीक है. ऐसे ही यदि क्या होगा, थर्ड कार्बन से निकलेगा, माना एक एटम यहाँ से निकल रहा, एक एटम यहाँ से निकल रहा, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा बीटा गामा, गामा एलिमिनेशन कहलाएगा. ठीक. ऐसे ही फोर्थ से निकलेगा तो डेल्टा एलिमिनेशन कहलाएगा. ठीक है. तो जो एलिमिनेशन है वो डिपेंड करता है कि किस एटम से निकल रही है, जो दोनों चीज़ें निकल रही हैं वो किससे निकल रही हैं, सेम से निकल रही हैं या अलग अलग से निकल रही हैं. तो उस बेस पे इनका नाम अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, यह है क्लोरोफॉर्म CHCl3. जब तुमने रीमर टिमैन रिएक्शन पढ़ी होगी तो वहाँ पर को क्या होता है, जो ये है क्लोरोफॉर्म, जब वो बेस से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है डाईक्लोरोकार्बीन. ठीक. तो स्ट्रक्चर क्या है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3. ठीक. CH एंड कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 क्लोरीन एटम्स. सो इससे डाईक्लोरोकार्बीन कैसे बनेगा, जब इस क्लोरोफॉर्म में से एक क्या निकल जाएगा Cl और एक क्या निकल जाएगा H. तो क्या हो रहा है आपका, जो दो एटम्स निकल रहे हैं, देखो यहाँ पर को भी क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ 2 एटम्स हो रहा है फ्रॉम द सेम कार्बन एटम. तो सेम कार्बन एटम से हो रहा है, इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन. कौन सा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन. अल्फा कब होता है, जब दो एलिमिनेट होने वाले ग्रुप्स, एटम्स, ग्रुप और एटम जो भी हैं वो क्या होता है, सेम कार्बन से एलिमिनेट होते हैं, दैट इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन. सो फॉर्मेशन ऑफ दिस डाईक्लोरोकार्बीन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म is an example of alpha elimination and there are very few examples in which alpha elimination takes place. होता कैसे है, ऐसे हम रीमर टिमैन में आपने मैकेनिज्म भी पढ़ी होगी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म. इन बेसिक कंडीशन OH नेगेटिव NaOH वहाँ यूज़ किया जाता है. तो NaOH क्या करता है, इट रिमूव्ड 1 प्रोटॉन फ्रॉम हियर. प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव. ठीक है. तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये बॉन्ड क्लीव इस तरीके से होगा, क्या बनेगा, CCl3 नेगेटिव, और इसमें से क्या निकल जाता है अभी फाइनली Cl नेगेटिव. तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और किसका फॉर्मेशन होता है, डाईक्लोरोकार्बीन का. तो इस तरीके से क्या बनता है आपका, यहाँ पर को अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है. ठीक है. सेकेंड वन इज बीटा एलिमिनेशन. ठीक है. एंड बीटा एलिमिनेशन इज मोस्ट पॉपुलर एलिमिनेशन. ठीक है. और मेनली जो भी हम एलिमिनेशन देखते हैं, हम जर्नल यदि एलिमिनेशन कहते हैं तो ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो बीटा एलिमिनेशन की होती हैं. तो दिस इज अनदर कंपाउंड, दिस इज प्रोपिल आयोडाइड, सॉरी ये आयोडीन का रह गया. ठीक. प्रोपिल आयोडाइड CH3 CH2 CH2I. व्हेन दिस रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH, इन दैट केस क्या हो रहा है, आयोडीन रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन एटम, कार्बन नंबर 1, एंड हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन. मतलब कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन. इफ दिस वन इज अल्फा देन दिस कार्बन इज बीटा कार्बन. ठीक है. तो क्या हो रहा है, आयोडीन यहाँ से निकल रहा है और हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है.
तो ये कौन सा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल हो गया आपका, बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके जो ये प्रोपीन बना है, ये किसका एग्जाम्पल है आपका, बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड वन इज सपोज दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल, दिस इज द रिएक्टेंट, ये क्या है आपका 1 2 3, ठीक है, 1,3 डाईब्रोमोप्रोपेन, क्या है आपका 1,3 डाईब्रोमोप्रोपेन। सो ये जब 1,3 डाईब्रोमोप्रोपेन को किसके साथ गर्म किया जाता है, जिंक के साथ हीट किया जाता है, तो जिंक ब्रोमाइड अलग हो जाता है, क्या अलग हो जाता है आपका ZnBr2, ठीक। तो क्या होता है, देयर इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, तो ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन। तो ये कौन से का एग्जाम्पल होगा, 1 एटम रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन एंड सेकेंड कहाँ से हो रहा है आपका, गामा से, तो क्या कहलाएगा ये, गामा एलिमिनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो बट ये क्या है, अनकॉमन है, कौन कौन से, अल्फा एलिमिनेशन और गामा डेल्टा जो भी एलिमिनेशन है, दैट आर वेरी अनकॉमन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मोस्टली जो एलिमिनेशन की हम बात करते हैं दैट इज बीटा एलिमिनेशन। इट मीन्स जो दो चीज़ निकलती हैं वो क्या होना चाहिए आपका, एडजेसेंट कार्बन से निकलनी चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH3CH2Cl मीन्स एथिल क्लोराइड, व्हेन दिस एथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH देन क्या होगा आपका, KCl बन जाएगा, KCl OH और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन प्लस KCl प्लस H2O। तो इस जो आपका क्या था रिएक्टेंट, इसमें से दो चीज़ निकल रही हैं, ठीक है, दो चीज़ कंप्लीटली रिमूव हो जा रही हैं, तो दैट इज किसका एग्जाम्पल है आपका, एलिमिनेशन है। और कौन सा एलिमिनेशन है, क्लोरीन निकल रहा है यहाँ से कार्बन नंबर 1 से, और हाइड्रोजन निकल रहा है कार्बन नंबर 2 से। इट मीन्स इफ दिस वन इज अल्फा, तो ये क्या हो गया आपका बीटा, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो क्या बन गया, इथाइलिन प्लस KCl प्लस H2O, ठीक। अब जो बीटा एलिमिनेशन होता है देखो, वो क्या होता है आपका, वो कई तरीके का होता है, जिसमें एग्जाम्पल है E1 E2 E1CB, ठीक है। तो E1 E2 और E1CB ये इसके क्या है आपका, इन मैकेनिज्म के थ्रू होता है बीटा एलिमिनेशन। तो डिफरेंट 3 मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन जो बीटा एलिमिनेशन की होंगी E1 के थ्रू जाएंगी, कुछ E2 के थ्रू जाएंगी, और कुछ क्या जाती हैं आपकी E1CB के थ्रू जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका क्या है, देखो ये आपका एक एल्किल हैलाइड है, टर्शरी ब्यूटल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन की जा रही है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, pH7 मतलब वीक बेस है। तो वीक बेस के केस में क्या हो रहा है आपका, ये OET मतलब OC2H5 ग्रुप किसको रिप्लेस कर रहा है आपका, ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, ये कौन सी रिएक्शन है, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जा रही है, किसी की जगह दूसरे का आना क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, देखो। और जो दूसरा यहीं पर मैंने लिखा है आपका रिएक्टेंट सेम है, लेकिन कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, कितना है आपका, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो क्या होता है देखो, इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कम्पीट करते हैं। जैसे आपने SN1 SN2 पढ़ा होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि SN1 में जो आपका प्रोडक्ट बनता है, कोई मतलब बहुत ही फ्यू ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है जिसमें कि 100% सिंगल प्रोडक्ट बनता है। अदरवाइज क्या होता है आपका, रिएक्शंस क्या करती हैं आपकी, कम्पीट करती है, एक रिएक्शन के साथ क्या होती है, दूसरी रिएक्शन कम्पीट करती है। जैसे SN1 किससे कम्पीट करती है, E1 से। तो जो कंडीशन में SN1 चलती है उसी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाए कंडीशन में, ठीक है, रिएजेंट में, तो SN1 ना होके क्या हो जाती है, E1 हो जाती है। तो SN1 E1 को कम्पीट करती है, ठीक है। ऐसे SN2 होगी तो क्या होगा, SN2 के साथ क्या कम्पीट होती है रिएक्शन, E2 हो जाती है, ठीक है। तो क्या है देखो, हमारा रिएजेंट सेम है, कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, तो कब होता है, कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो यदि न्यूक्लियोफाइल आपका एज अ बेस एक्ट करे, ठीक है, क्या हो जाए आपका, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसकी तरह काम करने लग जाता है, बेस की तरह। तो बेस की तरह काम करेगा तो कहाँ पर अटैक करता है वो, हाइड्रोजन पर, क्योंकि बेस को क्या चाहिए होता है, प्रोटॉन चाहिए होता है, बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो उस केस में जो अटैक होता है वो हाइड्रोजन पर होता है, मतलब या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहीं पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ से वो प्रोटॉन निकालेगा, कब, जब न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह एक्ट करने लग जाता है, बेस की तरह। लेकिन यदि आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, आपका एलिमिनेशन करेगा, ठीक है। तो कब करेगा आपका एलिमिनेशन, जब
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इलिमिनेशन होगा, लेकिन जब क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन पर अटैक करके प्रोटॉन निकालेगा तो उसको क्या होगा, किसकी तरह काम कर रहा है, बेस, तो किसको क्या होगा उस समय आपका इलिमिनेशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन होगा जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन पर अटैक करेगा तब तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, और यदि न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन पर अटैक करेगा तो क्या होता है आपका इलिमिनेशन होता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल यदि हेलोजन पर अटैक कर रहा है तो सब्स्टिट्यूशन, पहले यहाँ पर अटैक कर रहा है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन यदि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक ना करके यहाँ पर अटैक कर रहा है तो क्या होगा आपका इलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर किस कंडीशन पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करने का मतलब है H पॉजिटिव निकालना, क्या निकालना, प्रोटॉन निकालता है। तो प्रोटॉन निकालता है इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट करेगा, तो आपका इलिमिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ये यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, तो उसने कहाँ पर अटैक किया, देखो प्रोटॉन पर अटैक किया है, ठीक, तो प्रोटॉन निकाला है तभी तो ये CS2 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम किया तो इलिमिनेशन हो गया, यहाँ से Br निकल गया और यहाँ से H निकल गया, तो क्या बचा CS3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल था उसने कहाँ पर अटैक किया आपका, प्रोटॉन पर, और यहाँ पर किस में अटैक किया आपका, ब्रोमीन पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने ब्रोमीन पे अटैक किया और क्या बना दिया आपका SN, क्या है ये, कौन सी रिएक्शन है आपकी, SN2, और नीचे वाली कौन सी रिएक्शन है आपकी E2, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है अभी, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो नेगेटिव पोर्शन है आपका रिएक्टेंट का वो किसकी तरह एक्ट करेगा, किस कंडीशन में किसकी तरह काम करेगा। यदि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो सब्स्टिट्यूशन देगा, और यदि वो प्रोटॉन पर अटैक करेगा मतलब किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह एक्ट होगा, तो क्या करेगा आपका इलिमिनेशन देगा, ठीक है। नाउ E2 रिएक्शन मीन्स E स्टैंड फॉर इलिमिनेशन एंड 2 मीन्स बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो E2 मीन्स होता है बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन या इलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये कौन से रिएक्शंस होती हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। क्या है आपका CS3CS2Br प्लस C2H5O नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका इलिमिनेशन कर रहा है, इसका मतलब कौन सा, ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से। ये सब किसके एग्जाम्पल है, E1 E2 और E1C भी बीटा एलिमिनेशन के एग्जाम्पल है। इसका मतलब कोई ना कोई आपके जो सबस्ट्रेट होगा उसमें कोई ना कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, N2 हो सकता है, डाइजो हो सकता है, N3 हो सकता है, OR हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक कार्बन तो अटैच होता है लिविंग ग्रुप से और दूसरे कार्बन से क्या निकलेगा आपका प्रोटॉन, तो दो चीज़ें एडजेसेंट कार्बन से निकलेंगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल है। दिस इज एथिल ब्रोमाइड और ये क्या है C2H5O नेगेटिव। ये क्या करता है आपका इथाइलिन प्लस एथिल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड आइन बना। तो इसका जब रेट देखा गया तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है आपका एल्किल हैलाइड पे, एंड सेकंड किस पे अटैक डिपेंड करता है, बेस पे। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये क्या है आपका बेस होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड एज वेल एज बेस, दैट्स वाई दिस इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड पे भी कर रहा है और बेस पे भी कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, मतलब जो स्लो स्टेप होगा उसमें ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन करेंगे, उसमें एल्किल हैलाइड भी आना चाहिए और बेस भी आना चाहिए। उस बेस पे जो मैकेनिज्म है वो ये है। तो मैकेनिज्म क्या कहती है, देखो CS3CS2Br, दिस इज एथिल ब्रोमाइड। तो इसमें क्या होता है, स्लो स्टेप में यहीं पर बेस अटैक करेगा, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, और ये लीविंग ग्रुप है Br, यहाँ से ये क्या होगा आपका कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है। कैसे होगा, कार्बन ब्रोमीन में ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा, और यहाँ से क्या करेगा, जो बेस है वो किसके लिए अप्रोच करेगा, प्रोटॉन। बेस को क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है। कंसर्टेड रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है। सीधे यहाँ से ब्रोमीन क्लीव होगा और यहाँ से क्या करेगा, बेस प्रोटॉन को लेके जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, तो क्या बन गया CH2। देखो ये CH2, ये ऐसे क्लीव होगा तो कार्बन कैसा हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, और ये ऐसे क्लीव होगा तो ये कार्बन नेगेटिव, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो CS2 डबल बॉन्ड CS2। लेकिन बीच में एक ऐसी स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। मतलब कौन कौन होंगे,
उसमें क्या होता है आपका, देखो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें क्या होना चाहिए, बेस एज वेल एज एथिल ब्रोमाइड दोनों, एल्किल हैलाइड दोनों क्या होंगे आपके इन्वॉल्व होंगे। तो बीच में एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी हाफ रहता है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी क्या रहती है, हाफ रहती है। तो देयर इज अ क्लीवेज ऑफ दिस कार्बन एंड ब्रोमीन बॉन्ड, ठीक है। तो हाफ होगा तो कैसे दिखाएंगे आपका, ये डैश डैश लाइन से शो किया जाता है। तो देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ब्रेक हो रहा है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है और ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, क्योंकि ये आधा ही क्लीव हुआ है तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। ये भी आधा ही अटैच हुआ है तो इसमें भी कैसा आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। और इसका डेल्टा नेगेटिव और वो करके आधा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ पर रहेगा और डेल्टा नेगेटिव। वैसे भी देखो कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं तो चार्ज भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आपका देखो एरो से पहले टोटल चार्ज यदि -1 है तो एरो के बाद भी टोटल चार्ज कितना रहना चाहिए आपका, -1 रहना चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन सही है। तो डेल्टा नेगेटिव मीन्स -1 हो जाएगा। तो ये जो बीच की स्टेज है कौन सी है आपकी, ट्रांजिशन स्टेज। और फाइनली क्या होगा आपका, जो चीज़ निकलनी है वो कंप्लीटली निकल जाएगी, C2H5OH, यहाँ से Br नेगेटिव और इथाइलिन का क्या हो जाता है आपका, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमने लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या होती है, एनर्जी होती है। तो दिस वन इज CH3CH2X प्लस ETO नेगेटिव। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और मैक्सिमम कब होगी, जब ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ठीक है। जहाँ पर को क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट है वो टॉप में रहेगा। फिर क्या होगा, जो बॉन्ड क्लीव होने वाला होगा कंप्लीटली क्लीव होने होगा और जो फॉर्मेशन होगा कंप्लीटली फॉर्मेशन। एंड यहाँ पर आ गया दूसरी पॉइंट में पहुँच गए जहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस C2H5OH प्लस X नेगेटिव। तो ये जो है आपका एनर्जी प्रोफाइल है किस रिएक्शन का, फिर आपका E2 रिएक्शन का, ठीक है। तो ये क्या है आपका एल्किल हैलाइड और इथॉक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो उसके लिए एनर्जी प्रोफाइल है, ठीक। नेक्स्ट, अब ये कैसे पता चला कि जो हाइड्रोजन का निकलना है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ठीक है। हमने तो शो करा कि अभी क्या होना चाहिए आपका, इस तरीके से ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप में प्रोटॉन निकलता है। इसके लिए क्या प्रूफ है, इसके लिए क्या किया गया, दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड लिए गए, C6H5CS2CH2Br, एक एल्किल हैलाइड ये लिया और इसकी रिएक्शन की इथॉक्साइड के साथ और ये फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का C6H5CH डबल बॉन्ड CS2। और दूसरा जो प्रोडक्ट लिया हमने क्या करा, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5CD डबल बॉन्ड CS2, ठीक। अब देखो यदि हाइड्रोजन का निकलना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में नहीं होता, ठीक, मतलब बेस उसी जहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्लीव हो रहा है वहीं पर बेस यदि हाइड्रोजन को नहीं लेता तो क्या होता, चाहे तुम यहाँ ड्यूटेरियम लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो, उसके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में नहीं इन्वॉल्व है। तो क्या होना चाहिए था उस कंडीशन में, हाइड्रोजन होता तो भी रेट उतना आना चाहिए था, ड्यूटेरियम होता तो भी रेट उतना आना चाहिए था। लेकिन जब स्टडी की गई तो क्या देखा गया, जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन है वो फास्टर है 7 टाइम्स एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम के एलिमिनेशन के। समझ में आ रहा, रिमूवल ऑफ जो हाइड्रोजन है वो फास्ट होता है देन रिमूवल ऑफ ड्यूटेरियम। तो यदि इनका निकलना, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का निकलना से रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का निकलना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ज़रूर होता होगा। इसीलिए ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों हमने दिखाया कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, मतलब जो स्लो स्टेप है उसमें दोनों जगह से सिंगल स्टेप में यहाँ से ब्रोमीन निकला होगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा होगा। तो ये क्या है आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखा गया, आइसोटोप लेबलिंग करके उसके काइनेटिक स्टडी की गई और क्या देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोटॉन के निकलने में फास्टर है और ड्यूटेरियम क्योंकि हैवी होता है तो उसके केस में स्लोअर है। यदि क्या होता, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम इन्वॉल्व नहीं होते तो चाहे ड्यूटेरियम कर दो चाहे ट्राइटियम कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। क्यों, क्योंकि वो तो क्या था, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये इंडिकेट करना कि प्रोटॉन का रिमूवल 7 टाइम्स फास्टर है, ये इंडिकेट करता है कि प्रोटॉन का रिमूवल जो हमारा इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है या स्लो स्टेप है उसी में आपका प्रोटॉन निकला होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ इलिमिनेशन। इलिमिनेशन कहाँ से होना चाहिए, देखो दिस इज एन एग्जांपल CH3CHBr CS3 इट रिएक्टिवेट C2H5ONA। तो हमें देखो ब्रोमीन तो यहीं से निकलना है तो अल्फा कार्बन तो यही है,
ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, देयर आर टू बीटाज, वन इज हेयर एंड अनदर वन इज हेयर, बट इन दिस केस बोथ बीटा कार्बन आर सेम। ये भी CH3 है, CH3 है, तो सिमेट्रिकल है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH3 यहाँ से निकाल दो, प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव कर दो, बीटा से या बीटा डैश से एक ही प्रोडक्ट बनना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही आपका प्रोडक्ट होगा किसमें, जब दोनों साइड सेम तरीके का एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर को क्या है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CHBr CH3। अब इसमें यदि इथॉक्साइड रिएक्ट करेगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है। देखो एक साइड तो क्या है, CH3 ग्रुप है बीटा साइड, और दूसरी साइड क्या है आपका CH2 ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग, यदि बीटा के तरफ से हाइड्रोजन प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बनेगा आपका, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटीन 1। और यदि क्या होगा, बीटा डैश की तरफ से हाइड्रोजन निकलेगा, इन दोनों में से, मतलब Br तो यहीं से निकलना है, H यहाँ से निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटीन 2, ठीक है। तो ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 बनते हैं। तो ब्यूटीन 2 हमें दिख रहा है कितना परसेंट यील्ड में, 80% यील्ड में है, और ब्यूटीन 1 क्या होता है आपका 20% यील्ड में। अब क्यों ब्यूटीन 1 कम बना और क्यों ब्यूटीन 2 ज़्यादा बना, इसके लिए क्या है आपका, ये चलो पहले प्रोग्रेस ऑफ वो देख लेते हैं, आपका रिएक्शन किसके लिए, E2 के लिए। जब क्या है आपका, तो ये है आपका स्टार्टिंग मटेरियल और रिएक्टेंट 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो रिएक्शन प्रोसीड हुई तो एनर्जी बढ़ी होगी, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा मैक्सिमम, फिर क्या हुआ होगा डाउन हुआ होगा, और ये देखो आपका ब्यूटीन 2 नीचे है और ब्यूटीन 1 ऊपर है। हम जानते हैं ब्यूटीन 2 मोर स्टेबल होता है ब्यूटीन 1 से, इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्यों ब्यूटीन 2 बना, ये किससे कंफर्म हो जाता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट। हमें मालूम है जब रिएक्शन होती है वहाँ कंसर्टेड रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या बना होगा, पहली कंडीशन हम मान रहे हैं कि बीटा डैश यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, ठीक। तो क्या हुआ होगा, बीच में एक ऐसी स्टेट आई होगी जब C और H का ब्रोमीन का बॉन्ड आधा ब्रेक हुआ होगा, और यहाँ भी आधा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और जो फॉर्मेशन है वो आधी फॉर्मेशन हुई होगी। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, जब कहाँ से निकल रहा प्रोटॉन, ये बीटा डैश से यहाँ से निकल रहा, देखो बीटा डैश से निकलने पर ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और दूसरा जब बीटा से निकल रहा है दूसरी साइड से यहाँ से निकल रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट ये बन जाएगी। तो दोनों की ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे। अब हम जानते हैं देखो ब्यूटीन 2 ज़्यादा स्टेबल है, तो जो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाफ एपियर हुआ है वो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कर रहा है, ठीक। और इसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो क्या है आपका, इसके कंपैरिजन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के और इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो होगा, क्योंकि ब्यूटीन 2 ज़्यादा या हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी, और ये कौन सी होगी आपकी, लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी। इसका मतलब मोर स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी, TS1 की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और TS2 की एनर्जी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, समझ में आ रहा। तो ब्यूटीन 2 इससे क्या बनना है आपका, ब्यूटीन 2 बनना है, तो वो क्या होगा आपका, मोर स्टेबल है, तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ब्यूटीन 1 क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा।